नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन पर आधारित है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट की अगर हम प्रमुख धाराओं की चर्चा करें तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से व्याप्त असंतोष के कारण राष्ट्रीय आंदोलन अधिक तीव्र हो गया और राजनीतिक अधिकारों की मांगे पुनः अधिक तेजी से प्रारंभ हो गई थी और सरकार ने इनका दमन करने के लिए तथा राष्ट्रवादियों, आतंकवादियों और क्रांतिकारियों को नृशंसता से कुचलने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया था। इस एक्ट की दो प्रमुख धाराएं थी। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उस पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए तथा दोषी साबित किए जेल में बंद कर सकती है। इस एक्ट ने सरकार को यह भी अधिकार दिया था कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को भी स्थगित कर दे। इससे जनता की नागरिक स्वतंत्रता जो थी वह छीनी गई। उसने मुकदमे के विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार था वह भी जनता से छीन लिया। रोलेट एक्ट का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा हम देखेंगे। रोलेट एक्ट एक झटके के रूप में आया और जनतंत्र की दिशा में प्रगति के बदले लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर अधिक कड़े प्रतिबंध इसने लगा दिए। इसीलिए सारे देश में इस एक्ट का घोर विरोध हुआ और हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन भी हुए और एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन के दौरान एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ। गांधी जी ने देश का नेतृत्व संभाला। भारतीय राष्ट्रवाद का निर्णायक दौर प्रारंभ हो गया और गांधी युग का सूत्रपात हो गया। रोलेट एक्ट के बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक विशाल सार्वजनिक सभा 13 अप्रैल 1919 को आयोजित की गई थी। यह बाग चारों ओर मकान की दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें प्रवेश करने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। इस सभा में उपस्थित लोगों को जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियों से भून दिया गया और अनेकों को घोड़ों के टापों से कुचल दिया गया था। जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हुई तब तक बंदूकें व मशीन गनें लगातार चलती रही। निहत्थे निर्दोष लोगों को भून डाला गया। इसके अतिरिक्त बाद में लाहौर, शेखपुरा और अमृतसर में चौराहों पर खुलेआम निरपराध प्राणियों पर कोड़े भी बरसाए गए तथा पेट के बल लोगों को रेंगवाया गया। इस घोर नरसंहार और नादिरशाही से देश में सर्वत्र शोक उत्पन्न हो गया था। इन घटनाओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच कभी ना भरी जाने वाली रक्त की खाई निर्मित कर दी थी। गांधी जी की अगर हम प्रतिक्रिया देखें तो सारे देश में इस नृशंस शासन का विरोध किया गया था। महात्मा गांधी जी ने जब दिल्ली और पंजाब में इस समय जाना चाहा तो उन्हें दिल्ली के समीप रोककर वापस बंबई को भेज दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसके दमन के विरुद्ध अपनी जो सर की उपाधि थी उसको अंग्रेज सरकार को लौटा दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन को अगर हम देखें तो यूरोप में टर्की का खलीफा इस्लामी संसार का धार्मिक नेता माना जाता था। उसने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में युद्ध किया। युद्ध की समाप्ति के बाद टर्की साम्राज्य के बड़े बड़े भाग मित्र राष्ट्रों ने परस्पर आपस में बांट लिए और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इससे सन 1918-19 में भारतीय मुसलमान जो थे वह अत्यधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका उद्देश्य इस्लाम के खलीफा सुल्तान की शक्ति को पुनः स्थापित करना था। 31 अगस्त 1919 को सारे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और नवंबर 1919 में गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के नेताओं का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
उन्होंने इस आंदोलन के पक्ष में सारे भारत का दौरा किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको हम अली बंधुओं के नाम से जानते हैं, तथा अब्दुल कलाम आजाद इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। अली बंधु खिलाफत को धार्मिक संस्था और खलीफा के धार्मिक नेतृत्व की आवश्यकता और महत्व पर जोर देते थे, जबकि अबुल कलाम आजाद इसके राजनीतिक पक्ष पर बल देते थे। सन 1924 में तुर्की में खिलाफत संस्था को ही समाप्त कर दिया गया। इससे अब भारत में खिलाफत आंदोलन असंगत और अव्यवहारिक हो जाने से वह स्वतः ही समाप्त हो गया। इस आंदोलन का प्रभाव खलीफा की स्थिति पर तो किंचित भी नहीं पड़ा, पर इससे गांधी जी और कांग्रेस को असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग और समर्थन जो था वह अवश्य ही प्राप्त हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको रूलेट एक्ट क्या था, जिसको हम ना अपील, ना वकील, ना दलील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह क्या था, और खिलाफत आंदोलन क्या था, यह आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।